अंबाला शहर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल के खिलाफ सवाल उठाए और कहा कि असीम गोयल अंबाला में लोगों को वोट के लिए लालच दे रहे हैं। कभी वो नौकरियों का झूठा प्रलोभन दे जॉब मेला लगवा रहे हैं तो कभी लाडली योजना का झूठ बोल लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। असीम गोयल के द्वारा डॉक्टर किट, शेविंग किट और चाय किट भी बांटी जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायतें भी की गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि यदि असीम गोयल ने काम किया होता तो उन्हें जनता को प्रलोभन ना देने पड़ते। असीम गोयल ने हार स्वीकार कर ली है। अंबाला की स्वाभिमानी जनता वोट की चोट से इन्हें जवाब देने का काम करेगी। मैं कांग्रेस परिवार से ऑटो ई रिक्शा सेल पूरे प्रदेश का चेयरमैन बनाया गया हूं। मैं अपने साथियों से, आज इलेक्शन का दौर है, लास्ट दिन है, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सारे लोग, उम्मीदवार कोई भी है, वो कोई ना कोई प्रलोभन लेके मेरे साथियों पर पक्का पहुंचेगा, क्योंकि हमारी मजदूर सेना है, सेना दमदार है। मेरी दोबारा मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रलोभन में ना आए। वोट की चोट से जो जो कठिनाइयां 10 साल में इस बेहुदा सरकार ने हमें दी हैं, हमें तरसाया है, रोटी से तरसाया है, पानी से तरसाया है, बिजली से तरसाया है, रोजगार से तरसाया है। एक एक वोट डालने जरूर जाएं और प्रलोभन में ना आए। कोई आदमी प्रलोभन देता है तो तुरंत अपने एरिया के जो भी ऑफिसरान है उनसे कांटेक्ट करके उनसे बताएं ये लोग मेरे को शराब देने आया, पैसा देने आया, अन्य चीजें देने आया। जैसे अंबाला में भी हो रहा है, अंबाला में बहुत लोग चीजें बांट रहे हैं, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन गूंगा वगैरह बन के बैठा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अंबाला की तरफ से कई शिकायत हो चुकी है, पर कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही। मेरी आज जोड़ के विनती है, ये आडंबर सारे हरियाणा के अंदर है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, अब ये तिलमिला गए हैं। मेरी आज जोड़ के दोबारा विनती, किसी प्रलोभन में ना आए और एक एक वोट अपने मन से, विचार से दें, यही मेरी विनती है। सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। हमारी ये सामान जो प्रलोभन अंबाला की स्वाभिमानी जनता को दिया जा रहा है, अंबाला की स्वाभिमानी जनता ना तो कोई पहले प्रलोभन कभी आई है, ना कभी आएगी। इस जो सामान है ना जी, ये सामान बाढ़ के टाइम, कोरोना के टाइम जरूरत थी सामान की, तब तो सामान दिया नहीं, तब तो ना तो कोई एमएलए ना कोई नज़र आया, ग्राउंड पे जनता मरती रही। तो आज इसका क्या मतलब है? ये कमाई किसकी है? जनता के पैसे की लूट है ना, उसको जनता में बांट रहे हैं। मेरे दिन की तो ये है बीजेपी वालों की, 10 साल लूट करो, बाद में सामान दे दो, जनता शायद प्रलोभन में आ जाएगी। लेकिन अंबाला की जनता स्वाभिमानी है और अपने हक से वोट करेगी और वोट की चोट से पूरा बदला लेगी अपना। ये सामान ये सभी जगह जहाँ से जो लोग दे रहे हैं, स्वाभिमानी जनता है वो दिखा रही है, और उन्हीं ने हमें दिया, हमने छिपाया नहीं है, ये उन्हीं जनता ने दिया सामान। ये भी ये सामान देखो, हमें दे के जा रहे हैं भी, हम इन बातों में नहीं आएंगे सर। पीसी देखिए, जब अब प्रशासन आवाज़ नहीं उठाता तो सबसे जो जरूरी एक अंग है वो है प्रेस, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ प्रशासन तक भी और जनता तक पहुंचाने के लिए आज की मीटिंग हमने रखी है आपके माध्यम। मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अंबाले की सीट बिल्कुल खो चुकी है, लेकिन अपनी हल्की फुल्की जमानत बचाने के लिए अंबाला को, जनता को खरीदने की कोशिश कर रही है। और खरीदने के लिए आप ये टेबल पे देख सकते हैं ये किस प्रकार से अंबाला की जनता को ये सामान वितरित करके ये सोच रहे हैं कि जनता शायद ये चीज़ों के प्रलोभन में आके हमें वोट डाल देगी। लेकिन जनता को अच्छी तरह से पता है कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ने उनके साथ किस प्रकार से बदसलूकी की है, किस प्रकार से गुंडागर्दी की है, और किस प्रकार से लोगों के जो जरूरी काम थे, पानी की निकासी हो या रास्ते बनाने हो या लोगों की और समस्या है, उनसे किस प्रकार से एक बंद कमरे में बैठ के इनसे अपना मुंह छुपा के बैठा रहा। और आज 10 साल के बाद जब देखा इलेक्शन आ गया, अब लोगों को इन चीज़ों का प्रलोभन देके उनकी वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। अंबाला की जनता जागरूक है, वो इसके प्रलोभन में नहीं आएगी, क्योंकि वोट का हक एक ऐसा हक है, कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों के प्रलोभन में आके अपना जो उनको मौका 10 साल के बाद इस व्यक्ति को कार्ड फेंकने का मिला है, अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। शिकायत सर मेल भी की गई है, हमने मैनुअल भी दी है और ऑनलाइन भी कंप्लेंट की, ऑब्जर्वर को भी, रिटर्निंग ऑफिसर को भी, जितने भी अपॉइंट, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड अपॉइंट की और रिटर्निंग ऑफिसर ने, उन सबको व्हाट्सएप के माध्यम से रिटर्न में
कई प्रकार से हम कंप्लेंट कर चुके हैं और स्पेसिफिक हमने सेक्शन भी लिखा है कि 123 बंद में पीपल एक्ट है 1991 का, उसके मुताबिक आप लोग अगर किसी को प्रलोभन दोगे वोट खरीदने के लिए तो ये एक जुर्म है जिसमें बीजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए था और उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक नोटिस देके प्रशासन ने हमें रिप्लाई तक नहीं किया कि आपकी जो कंप्लेंट थी उस पर हमने अभी तक क्या आगे फर्दर कार्रवाई की है। मान साहब क्या बिल्कुल नहीं कर रहा, सिर्फ या तो वो प्रेशर में है सेंटर की सरकार के या किसी और वजह से प्रशासन कार्रवाई या उनके, मुझे लगता है प्रशासन के कुछ अफसरों के बीजेपी के कैंडिडेट के साथ कोई अपने इंटरनल रिलेशन है जिसकी वजह से उनके साथ कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी क्या मांग है? हमारी मांग है कि अगर देखिए वोट का हक एक ऐसा हक है जो व्यक्ति सोच समझ के करता है और वो हक कोई इससे छीन नहीं सकता। लेकिन जब ये निर्वाचन आयोग को भी पता है, सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं कि आपने टेंट 200 मीटर लगाना है, आपने 3 चेयर रखनी है, आपने ये करना, आपने वो करना है। लेकिन जो उनका जरूरी काम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन देता है वोट खरीदने के लिए या किसी को आप वोट के लिए अपने इन्फ्लुएंस में लेते हो तो ये एक जुर्म है और इसमें कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। लेकिन आप नॉमिनेशन रद्द करने की तो बजाय अभी तक एक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की। कल जॉब फेयर भी लगवाया गया था। जॉब फेयर जो लगाया है उसको भी एक ऐसे एंगल से मोड़ दिया गया, जबकि स्पेसिफिकली जो जॉब फेयर इन्होंने लगाया वो बीजेपी को कैंडिडेट को अनएम्प्लॉयड जो स्टूडेंट है उनकी वोट लेने के लिए आकर्षित किया गया। 10 साल से तो किसी को नौकरी दी नहीं, अब ये जॉब फेयर भी आगे, जॉब फेयर में उन्हीं कंपनी का नाम आगे रख दिया। जब हमने ऑब्जर्वर को कंप्लेंट की, मौके पे गए, वहाँ इसको कर दिया कि हमने उन्हीं कंपनीज को बुलाया। जिस कॉलेज में ये किया गया सौरभ गुप्ता के, वो उनका अपना खुद का रिलेशन में है बीजेपी कैंडिडेट के उसमें, तो उन्होंने क्या किया कि इसको दे दिया कि हमने जॉब फेयर लगाया। ये जॉब फेयर इलेक्शन के बाद लगना चाहिए था या लगना चाहिए था जिस दिन नोटिफिकेशन हो उससे पहले। अगर आप इलेक्शन के दौरान में करोगे तो सरासर दिख रहा है कि प्रशासन मिला हुआ और ये सब कुछ अम्बाला की जनता या यूथ की वोट लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आपकी शिकायत पर एक नोटिस दिया गया था मेरा आसमान संस्था को, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ जी, एक सिर्फ इतना कि हमें दिखावा कर दिया कि हमने नोटिस देखा। नोटिस का मतलब ये है कि क्या इलेक्शन के बाद नॉमिनेशन रद्द करोगे? फिर तो इलेक्शन हो चुका है। अगर ये कार्रवाई करनी है, गाइडलाइंस है निर्वाचन आयोग की, तो इसको कार्रवाई को फिर नॉमिनेशन तो पहले रद्द होना चाहिए इलेक्शन से, बाद में क्या उसका, वो तो नल एंड वाइड है, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रहती इन द आइज ऑफ लॉ। असीम जी के पेज से एक पोस्ट वायरल पाई गई है कि दलित समाज के खिलाफ ऐसे करके बात हुई है, तो उसको ये फेक है सर, टोटल फेक है। मेरे पास भी एक हमारा एससी समाज से दोस्त है, उसने मुझे भी वीडियो भेजी, उस में जिस मुद्दे पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पे बात ज्यादा करो। ठीक है सर, मैं किया सर। अगर विद प्रूफ की है तो आप डीसी ऑफिस क्यों नहीं बैठते? सर डीसी ऑफिस क्या, जब एसडीएम कहता है कि हमने नोटिस कर दिया, हम कार्रवाई कर देंगे, जो रिसिप्ट काटी जा रही, बाई नेम काटी जा रही है, वो सारी रिसिप्ट एसडीएम ऑफिस में भेज चुके हैं। हम वहाँ पहुंचेंगे। अब बात जो ये है, अधिकारी काम नहीं करता उसके दरवाजे पे बैठ कर धरना दो, हम वहाँ पहुंचेंगे। ये मैं कह चुका हूँ जी, इंटीमेट कर चुका हूँ उनको कि हम धरने के लिए वहाँ पे आज के ऑफिस में आपके आने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये शिकायत वहाँ तक भेजी है। उन्होंने जो हमारी स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये कंप्लेंट्स वहाँ आगे फॉरवर्ड की है। अब बात ये है ना सर, प्रूफ में मैंने सर कंप्लेंट के साथ जितनी ये लाडली योजना है, ये कोई ऑफिशियल फार्म नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का फार्म है। ये रिसिप्ट उनको इश्यू विदाउट किसी नोटिफिकेशन के, विदाउट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के, ऐसे वो फार्म भर के लोगों को प्रलोभन दे सकते हैं। मैंने रिसिप्ट बाय नेम जिनको उन्होंने रिसिप्ट जारी किया है वो साथ में संलग्न करके भेजी है कंप्लेंट। वीडियो कुछ है? हाँ जी, फोटो वीडियो कोई है? हाँ वीडियो भी भेजी है, वीडियो भेजी है सर अटॉर्नी ऑफिसर को, ये रिसिप्ट भी साथ संलग्न किया कंप्लेंट के। अब बात जब प्रशासन काम ही नहीं करना चाह रहा, अब तो समय निकल गया। समय निकल गया सर। 4-5 दिन से अभी जो लेटेस्ट कंप्लेंट उसके बाद हमने की थी वीडियो से रिलेटेड और ये जॉब कार्ड को लेकर रिलेटेड, अभी पहले वाली भी नहीं किया, दूसरे वाली की तो ये भी नहीं पता कि नोटिस जारी किया कि नहीं किया। अब बात यह है कि इलेक्शन भी लड़ना हम लोगों ने, अगर यही हमारे कैंडिडेट और हम ये इस चक्कर में ऑफिस के बाहर बैठेंगे तो हम तो इलेक्शन ही ना लड़ पाएंगे सर। हमें जनता पे भरोसा है, हम जनता की दरबार में जा रहे हैं। कंप्लेंट की जो कार्रवाई है वो तो क्लियर है कि वो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में है भारतीय जनता पार्टी के पूरा प्रशासन, वो कार्रवाई करना ही नहीं चाहता।
डीसी ने तो एक बार भी मेरी कंप्लेंट आने के बाद एक बार भी ऑफिस में ये नहीं कहा कि आप हायर अथॉरिटी से मिलो। रिटर्निंग ऑफिसर कार्रवाई नहीं करना चाहता, ना वो ये कहता कि आप हायर अथॉरिटी पे जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। इस स्टेप वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन हम इनकी इन बातों को लेके जनता के बीच में जरूर जा रहे हैं। मैंने अपने गुरुद्वारे के जो अनाउंसमेंट कराई है कि जो ये फार्म भरे जा रहे हैं सब फेक हैं, आप इन पे ध्यान मत दें, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं जिससे आपकी 2100 की लाडली योजना लग जाएगी। अगर 2100 की लाडली योजना है, सेंटर की नोटिफिकेशन पे जानी है। नोटिफिकेशन जब होगी तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा तभी फार्म भर सकते हो ना जी। ये तो सरेआम दिख रहा है।